नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सरकारी जमीन पर कर रखा है अवैध कब्जा, अब सरकार बनाएगी जमीन मालिक, देना होगा प्रूफ। हरियाणा सरकार ने 2004 से पहले पंचायती या सरकारी भूमि पर मकान बनाने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू की है। इन कब्जेदारों को जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा और 2004 से पहले के निर्माण का प्रमाण देना होगा। गलत आवेदन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो भारतवर्ष 17। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का बदला पैटर्न, अब पार्षद हाथ उठाकर करेंगे वोट, संशोधन को मिली मंजूरी। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर कराए जाएंगे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। आपातकाल को याद दिलाना जरूरी है ताकि लोकतंत्र फिर ना रोए, नरेश अरोड़ा ने कहा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेश अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता मनीष बंसल और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के कुछ पार्षदों द्वारा आपातकाल के स्मृति कार्यक्रम का विरोध अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की पीड़ा का उपहास है। भारतीय जनता पार्टी इस विरोध की कड़ी निंदा करती है। 25 जून 1975 को लगा आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया सबसे क्रूर प्रहार था। यह वह दौरा था जब लाखों निर्दोष नागरिकों को बिना अपराध जेलों में ठूंस दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई और आम जनमानस की आवाज को बंदूक की नोक पर चुप करा दिया गया। आज जब हम उस पीड़ा को याद कर रहे हैं तो यह कोई राजनीतिक मंच नहीं, यह उन असंख्य परिवारों की आत्मा की पुकार है जिनके सपनों को कुचल दिया गया था। जो नेता इन कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं, शायद उन्होंने वो आंसू, वो चीखें और वो अंधकार कभी महसूस नहीं किया। यह स्मरण किसी पार्टी विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि यह संकल्प है कि फिर कोई सत्ता लोकतंत्र को कुचलने की जरूरत ना करे। यह कार्यक्रम इतिहास से सीख लेने की प्रेरणा है ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने बलिदानों की देन है। नरेश अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करती है कि लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की गरिमा के लिए ऐसे स्मृति दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है और किसी भी विरोध से हम ना तो डरते हैं न विचलित होते हैं। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। इतिहास रचने जा रहा भारत का लाल, शुभांशु शुक्ला आज भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। एक्सियोम 4 मिशन जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, आज यानी बुधवार को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। ब्यूरो भारतवर्ष 17। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी चंडीगढ़ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया का पार्षदों द्वारा हाथ उठाकर चुनाव होगा, इस फैसले का किया स्वागत एवं गवर्नर का आभार व्यक्त किया। नमस्कार जी, मैं जसवीर सिंह बंटी, सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम चंडीगढ़। आज गवर्नर साहब ने, चंडीगढ़ प्रशासन श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने जो कल नोटिफिकेशन की है कि अब मेयर के इलेक्शन हाथ खड़े होकर करेंगे, हम उसका वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा सरकार का डिसीजन है, मगर अगर ये पिछले साल ही हो जाता तो आज जो फिर इस बार क्रॉस वोटिंग का ब्लेम लगा है पार्षदों पे, वो शायद ना लगता। हमने पिछले साल जो हमारा अलायंस का मेयर था तो नगर निगम की हाउस की मीटिंग में ही हम लोगों ने पास करा था, सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया था कि जो मेयर का इलेक्शन है अकॉर्डिंग टू एक्ट हाथ खड़े होकर भी हो सकता है। तो पिछले साल हमने किया था, अगर ये पिछले साल ही हो जाता तो आज भी हमारा अलायंस का मेयर हमारा होता, क्योंकि आप देखिए इस बार भी मेयर के इलेक्शन में हमारे मेजोरिटी होने के बावजूद हम इस बार हमारा मेयर नहीं बना सके, मगर हमारे एमपी साहब ने और श्री मनीष तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री एस लक्की जी की रहनुमाई से मेहनत सदका आज ये गवर्नर साहब ने हमारी मांग मानी। हम उनका इस फैसले का तहे दिल से स्वीकार करते हैं और आशा करते हैं कि आप ये तो हमें लगता है छोटी शुरुआत है कि जैसे आज हाथ खड़े होने का फैसला हुआ है, उसी हिसाब से आने वाले समय में नगर निगम में भी एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। उसके साथ जो हमारी मेयर की है और एफएनसीसी की पावर है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि हम शहर की डेवलपमेंट भी कर सकें और जो लोगों का हम पे कुछ पार्षदों का सभी पार्षदों पे ब्लेम लगता था वो ब्लेम लगना बंद है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नर साहब के इस फैसले का बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने ये फैसला
देर आए दुरुस्त आए, मगर आए अब पता लगेगा कि अगले साल जो हमारे में एक इलेक्शन है, अब जब हाथ खड़े होकर पड़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सही है। हम इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीएम योगी बोले, आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जैसे डेयरी उद्योग को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह अच्छा कार्य कर रहा है। पहली बार हुआ है कि आईसीआर या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहाँ पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता है। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। और एनडीडीबी, ये चूँकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने इस बात को बहुत पहले कहा था कि भाई ये कार्यक्रम हमारे पहले होने चाहिए, और जो भी बंद हो करके उस जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, उन डेयरी को बंद करके स्क्रैपिंग करने की बजाय अगर हम उन्हें संचालित करके पूरी क्षमता के साथ संचालित करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अन्नदाता किसान और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी, और जो पैसा हमने नाबार्ड के सहयोग से राज्य का धनराशि जो पैसा इन डेयरीज के निर्माण में लगा है, यह उसको रिटर्न करने में कुछ सफल हो पाएंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।